Hello students, today we are here with synonym MCQs for competitive exams after 12 which include NDA, SSC CHS and CLAT. Now the question arises that what are synonyms? Well, they are the words that have the same meaning. So in this we will have a quiz type of synonyms, and don't worry, it is the solved synonym MCQs. So let's get started. So the first question we have synonym of bonhomie, and we have four options: friendliness, wrath, weary और greed. और जो bonhomie है उसका आंसर क्या होगा, यानी कि उसका synonym क्या होगा? Friendliness. Now let's come to the meanings. First we have bonhomie. इसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस और हैप्पीनेस, यानी कि एक फ्रेंडलीनेस और हैप्पीनेस की फीलिंग देना, उसको bonhomie बोलेंगे. देन फ्रेंडलीनेस, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाना. एक क्वालिटी होती है फ्रेंडली होने की, उसको फ्रेंडलीनेस बोलेंगे. रैथ, इसका मतलब एक्सट्रीम एंगर, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा. वेरी, ये एक्सट्रीम पॉइंट जो टाइम और स्पेस है उसको एम्फसाइज करता है, उसको वेरी बोलेंगे. यानी कि वेरी लार्ज, जैसे हम कोई चीज बोलते हैं वेरी लार्ज, और वेरी मच, यानी कि आई रियली लाइक दैट थिंग वेरी मच. देन वी हैव ग्रीड. इट मीन्स सेल्फिश डिजायर, कोई चीज की सेल्फिशनेस होना, उसको बोलेंगे ग्रीड. Now we have other related synonyms for bonhomie, and they are warmth, affability, amiability, sociability, good nature, jollity, happiness, and good humor. Now the next question. Synonym of punctilious, and we have four options: prude, wasteful, meticulous, and timid. और जो punctilious का synonym होगा वो होगा meticulous. Now let's come to the meaning. First is punctilious, यानी कि किसी भी डिटेल चीज को अटेंशन देना बहुत ज्यादा, उसको punctilious बोलेंगे. Then prude, ऐसा पर्सन जो प्रॉपर स्पीच और कंडक्ट को बहुत ज्यादा केयर देता हो, उसको prude बोलेंगे. Then wasteful, यानी कि कोई भी जो वैल्यूएबल थिंग्स होती है उसको केयरलेसली एक्सपेंड करना, खर्च कर देना, उसको वेस्टफुल कहेंगे. देन मेटिकुलस, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा ध्यान से, यानी कि केयरफुल और प्रिसाइसली चीजें करना. देन वी हैव टिमिड. इसका मतलब होता है लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, यानी कि करेज और कॉन्फिडेंस का लैकनेस होना. Now some other related synonyms for punctilious, and they are methodical, attentive, precise, accurate, diligent, particular, exact, and thorough. Next question, synonym of abated, and we have options: reduced, vanished, increased, or stabilized. और इन चारों में से abated का synonym क्या होगा? Reduced. अब हम मीनिंग्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, अबेटेड, जिसका मतलब होता है लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि कम स्ट्रॉन्ग होना. देन वी हैव रिड्यूस्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो लेस अमाउंट में हो या स्मॉलर अमाउंट में हो, कम चीज हो, उसको रिड्यूस्ड बोलेंगे. वैनिश्ड, यानी कि डिसअपियर सडनली, गायब हो जाना, उसको वैनिश्ड बोलेंगे. इंक्रीज्ड, कोई भी चीज जो बढ़ जाती है इन साइज, अमाउंट और डिग्री, उसको इंक्रीज्ड बोलेंगे. देन वी हैव स्टेबलाइज्ड, यानी कि टू बिकम अनलाइकली, टू गिव वे. नाउ सम रिलेटेड सिनोनिम्स फॉर अबेटेड, दे आर डिक्लाइन, मॉडरेट, सब्सिडी, वीकन, रेमिट, फेड, डिक्रीज और डिमिनिश. नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन. Synonym of insolent, and we have four options: violent, polite,
इंसल्टिंग एंड फ्रिवलस। और इंसोलेंट का सिनोनिम क्या हुआ? इंसल्टिंग। अब हम इसके मीनिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंसोलेंट। इसका मतलब होता है रूड होना और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना और रिस्पेक्ट ना दिखाना। देन वायलेंट, इसका मतलब होता है कोई भी फिजिकल फोर्स से किसी भी चीज को हर्ट कर देना, उसको वायलेंट बोलेंगे। देन पोलाइट, जिसका मतलब होगा रिस्पेक्टफुल, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना, बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाना, उसको पोलाइट बोलेंगे। इंसल्टिंग, यानी कि गुस्सा होना और ऑफेंसिव होना, बहुत ज्यादा किसी की बेइज्जती कर देना, उसको इंसल्टिंग बोलेंगे। देन फ्रिवलस, इसका मतलब होता है कोई भी सीरियस पर्पस या किसी भी चीज के लिए वैल्यू ना होना, उस चीज को फ्रिवलस बोलेंगे। नाउ सम रिलेटेड सिनोनिम्स फॉर इंसोलेंट, दे आर impertinent, impudent, rude, impolite, abusive, disrespectful, uncivil, and ill-mannered. Now we have fifth question, that is synonym of soporific. And we have 4 options: soothing, terrific, supreme, sleep-inducing. और soporific का synonym क्या हुआ? Sleep-inducing. अब हम इन सब के मीनिंग्स पढ़ेंगे। सपोरिफिक, इसका मतलब होता है नींद आना या फिर नींद में चले जाना। जब किसी को नींद आ रही होती है उसको सपोरिफिक बोलते हैं। देन वी हैव सूदिंग, इसका मतलब होता है कामिंग इफेक्ट। जब कोई रिलैक्स होना चाहता है उसको सूदिंग बोलते हैं। टेरिफिक, इट मीन्स कॉजिंग टेरर, यानी कि टेरर पैदा होना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, उसको टेरिफिक बोलेंगे। सुप्रीम, जिसका मतलब होता है ग्रेट या ग्रेटेस्ट। जब हम किसी चीज को सुप्रीम बोलते हैं, उसको ग्रेट या ग्रेटेस्ट में तब्दील करते हैं। लाइक वी से गॉड इज सुप्रीम, यानी कि गॉड इज ग्रेट और ग्रेटेस्ट। देन स्लीप इंड्यूसिंग, यानी कि सो जाना। नाउ सम ऑफ द रिलेटेड सिनोनिम्स ऑफ सपोरिफिक, दैट इज स्लीपिंग पिल, सेडेटिव, calmative, tranquilizer, narcotic, opiate, hypnotic, and sleeping potion. Now the 6th question, synonym of debunk, and 4 options are expose, cheat, threaten or pacify. अब debunk का synonym क्या हुआ? Expose. Now let's come to the meanings. पहला वर्ड है debunk, इसका मतलब होता है रियलिटी शो करना, जो रियल थिंग्स होते हैं उसको शो करना, उसको बोलेंगे debunk. फिर आता है expose, यानी कि कोई भी चीज को विजिबल कर देना, अनकवर कर देना और एक रियल चीज दिखाना, उसको एक्सपोज बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव चीट, यानी कि अनफेयरली बिहेव करना। जब किसी के साथ हम अनफेयरली बिहेव करेंगे उसको चीट बोलेंगे। देन वी हैव थ्रेटन, यानी कि किसी भी इंसान को हार्म करना या उनको धमकी देना अनप्लीजेंट और अनवांटेड वे में, उसको थ्रेटन बोलेंगे। देन पैसिफाई, यानी कि जो गुस्सा है, एंगर है, उसको काम डाउन करना, उसको पैसिफाई बोलेंगे। नाउ वी हैव सम रिलेटेड सिनोनिम्स फॉर debunk, and these are explode, deflate, discredit, disprove, challenge, contradict, negate, and quash. Now we have 7th question, that is synonym of penury, and we have 4 options: destitution, digestive, pension and vigor. और penury का synonym क्या हुआ? destitution. अब हम इनके मीनिंग्स जानेंगे कि इन वर्ड के मीनिंग्स क्या हैं। पहला है penury, यानी कि पुअर होना, गरीब होना। जो कोई गरीब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? penury. फिर है destitution, यानी कि पॉवर्टी जो एक्सट्रीम में होती है, जिनके पास अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं होती, उसको डेस्टिट्यूशन बोलेंगे। फिर आता है डाइजेस्टिव, यानी कि पचाना, किसको? खाने को पचाना, डाइजेस्टिंग फूड, उसको डाइजेस्टिव बोलेंगे। फिर आता है पेंशन, यानी कि एक रेगुलर पेमेंट स्टेट की तरफ से जब एक इंसान को मिलती है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलती है, आफ्टर रिटायरमेंट जो मिलती है, उसको पेंशन बोलेंगे। विगर, यानी कि
फिजिकल स्ट्रेंथ और गुड हेल्थ, यानी कि किसी इंसान की अच्छी सेहत होना, उसको विगर बोलेंगे. Now we have some other related synonyms for penury, and these are indigence, need, deprivation, hardship, bankruptcy, privation, mendicity, and insolvency. Now the 8th question, synonym of germane. And options are cruel, relevant, obstinate or smart. और germane का synonym क्या हुआ? Relevant. Now let's come to the meanings. पहला वर्ड हमारे पास है germane. इसका मतलब होता है कोई एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट को अंडर कंसिडरेशन लेना, यानी कि ध्यान से कोई भी एक सब्जेक्ट को अच्छे से देखना. फिर आता है क्रूअल, यानी कि किसी को पेन और सफर करना विलफुली, अपनी चाहत से किसी को पेन और सफरिंग देना, उसको क्रूअल बोलेंगे. फिर आता है रेलेवेंट, यानी कि कोई भी चीज जो क्लोजली कनेक्टेड हो किसी के हाथ में, वो रेलेवेंट कहलाई जाएगी. बहुत ध्यान से देखनी होती है जो चीज, उसको रेलेवेंट बोलेंगे. फिर आता है ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट वो होता है जो इंसान स्टबर्नली, यानी कि जिद में आके किसी के भी ओपिनियन को रिफ्यूज कर देता है, यानी कि मना कर देता है, उसको ऑब्स्टिनेट बोलेंगे. फिर आता है स्मार्ट, यानी कि क्विक विटेड इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा समझदार जो होता है उसको हम स्मार्ट बोलते हैं. नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर जर्मेन, एंड दीज आर पर्टिनेंट, एप्लीकेबल, suitable, suited, allied, related, admissible, and appropriate. Now the 9th question, and that is synonym of momentous. And we have options: notorious, momentary, official, and enormous. और momentous का synonym क्या हुआ? Enormous. Now let's come to the meaning. पहला है हमारे पास momentous. इसका मतलब होता है बहुत big और great, यानी कि बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा great. Then we have notorious. इसका मतलब होता है कोई इंसान जो फेमस होता है बट इन अ वेरी नेगेटिव वे, यानी कि किसी बैड क्वालिटी को लेके फेमस होता है, उसको notorious बोलेंगे. फिर है हमारे पास momentary, यानी कोई चीज जो छोटे टाइम के लिए रह जाती है, उसको momentary बोलेंगे. फिर है official, जब कोई भी अथॉरिटी या कोई ऐसी चीज पब्लिक हो जाती है, उसको ऑफिशियल बोलेंगे विथ ग्रेट एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देन एनॉर्मस, यानी कि वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ी चीज, उसको एनॉर्मस बोलेंगे. देन वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर मोमेंटस, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, epoch making, critical, big, great, serious, and gave. Now the 10th question, synonym of engrossed, and the options are disturbed, absorbed, fatigued, successful. और engrossed का synonym क्या हुआ? Absorbed. Now let's discuss all the meanings of the words. Engrossed, यानी कि कोई भी attention जो होती है उसको absorb कर लेना, उसको engrossed बोलेंगे. Then we have disturbed, जब कोई इंसान इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, उसको डिस्टर्ब बोलेंगे. यहाँ पे डिस्टर्ब का एक और मतलब भी होगा, जब कोई इंसान किसी को तंग कर देता है काम के ड्यूरिंग, उसको भी हम डिस्टर्ब बोलेंगे. देन वी हैव एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी अटेंशन अच्छे से ले लेना, उसको एब्जॉर्ब बोलेंगे. फिर आता है फटीग्ड, यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, उसको बोलेंगे फटीग्ड. फिर आता है सक्सेसफुल, यानी कोई भी चीज या कोई भी रिजल्ट जो हमने एम कर ली है, उसको सक्सेसफुल बोलेंगे. एंड वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर एनग्रॉस्ड, एंड दीज आर preoccupy, absorb, grip, hold, engulf, involve, spellbind, and bewitch. Thank you.